कि अगर हमें इसको ऐप के थ्रू कंट्रोल करना हो। अब ये देखिए, ये हमारे हो गए 8 चैनल के इफेक्ट लगाना है अपने चैनल 1 पे, इफेक्ट 1 को यूज करना है। देखिए डीके बढ़ गया, तो यहाँ से आप इंस्ट्रूमेंट पे देना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों लास्ट वीडियो आपने देखा होगा मेरा, उसमें मैंने बताया था आपको बेरिंगर के 8 चैनल के डिजिटल मिक्सर के बारे में, कैसे उसको ऑपरेट किया जाता है और क्या क्या फीचर्स उसमें आपको मिलते हैं। आज के वीडियो में आपको मैं बताऊंगा उसी मिक्सर को। यहाँ देखिए मिक्सर लगा भी हुआ है, ये डिजिटल मिक्सर 8 चैनल का बेरिंगर का फ्लो 8 मॉडल लगा भी हुआ है यहाँ पर। कि अगर हमें इसको ऐप के थ्रू कंट्रोल करना हो, क्योंकि डिजिटल मिक्सर है तो जाहिर सी बात है ऐप के थ्रू भी इसका कंट्रोल होता होगा। हर डिजिटल मिक्सर का मोस्टली यही होता है। तो अगर हमें इसको ऐप के थ्रू कंट्रोल करना है तो वो हम किस तरीके से करेंगे, कौन सा ऐप है, उसको हमें डाउनलोड कहाँ से करना पड़ेगा, किस नाम से होता है, ये सारी डिटेल आज आपको बताऊंगा। और साथ में ऐप में जब हम इसको यूज़ करते हैं तो क्या इसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हमें मिलते हैं यूज़ करने के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और कैसे ऑपरेट करना है वो भी बताऊंगा। तो देखिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले जान लीजिए कि ये मिक्सर आपका iOS, विंडो, आपका एंड्रॉयड तीनों पे काम करता है। तो कोई भी डिवाइस हो, सॉफ्टवेयर हो आपका, उस पर आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इस पर। आज मैं लेके आया हूँ अपना एक एंड्रॉयड फ़ोन। देखिए अब मैं इस फ़ोन में ऐप को डाउनलोड करूँगा और आपको दिखाऊंगा कैसे उसको कनेक्ट करना है और कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले देखिए हमें करना क्या है। यहाँ पे सबसे पहले हमें जाना है दोस्तों प्ले स्टोर में। सिंपली आपको प्ले स्टोर में जाना है। ये हमारा प्ले स्टोर है। यहाँ पे अब हमें टाइप करना है मिक्सर का नाम। मिक्सर का नाम है फ्लो 8। तो यहाँ से हम टाइप करेंगे सिंपली F। ये देखिए यहाँ पे मैंने, क्योंकि पहले भी किया था इसलिए यहाँ पे आ रखा है। देखिए फ्लो 8 बेरिंगर लिखा है, इस पे क्लिक कीजिए। अब देखिए इस तरीके का फ्लो मिक्स और यहाँ पे इस तरीके से अलग सा डिज़ाइन दिखाएगा। आप समझ जाइए यही है इस मिक्सर को ऑपरेट करने के लिए ऐप। अब मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है अपने इस फ़ोन में। तो यहाँ देखिए ओपन दिखा रहा है, लेकिन अगर आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ आपको डाउनलोड लिखा दिखाई देगा। तो मैं सिंपली इसको ओपन करता हूँ। यहाँ से मैंने ओपन किया इसको, तो देखिए सीधे ऐप ओपन हो गया है और सर्चिंग में ले रहा है। लेकिन अभी ये कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी हमारा दूसरा जो काम बाकी है वो बाकी है यहाँ से, इस मिक्सर से। हमें इस मिक्सर से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ देखिए डिस्प्ले में साफ साफ से, यहाँ से आपको क्या करना है, मेन्यू का बटन प्रेस करना है। अब यहाँ देखिए पेयरिंग पहले आ गया। मान लीजिए पेयरिंग की जगह कोई और अलग फीचर आ जाता तो सिंपल इस नॉब को मूव करके, आपको ऐसे मूव करके आपको पेयरिंग पे जाना है और पेयरिंग पे जाके आपको यही नॉब को प्रेस करना है। अब यहाँ देखिए पेयर ऐप। अब अगर हम इसको इस नॉब को मूव करेंगे तो ऑडियो, तो यहाँ क्या होगा कि ब्लूटूथ ऑडियो हमारा कनेक्ट हो जाएगा। जब हम मूव करके ऐप यहाँ में लिखा आ जाए तो समझिए आप ऐप कनेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए आपको अपने डिवाइस में ब्लूटूथ को ऑन रखना पड़ेगा। सिंपली यहाँ से पेयरिंग का, यहाँ पे देखिए डार्क है, हाईलाइट है, इसका मतलब पेयरिंग पे है। यहाँ से इस नॉब को प्रेस कर दीजिए और यहाँ देखिए यहाँ से हम जाएंगे अब ऐप में। यहाँ 60 सेकंड का टाइम लेता है ये पेयर करने में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 60 सेकंड। यहाँ देखिए ये हमारा कनेक्ट हो गया, क्योंकि मेरा पहले से कनेक्टेड था इसलिए तुरंत कनेक्ट हो गया। और यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर आप पहली बार करते हैं तो यहाँ पे लिखा आता है डिस्प्ले में ऐप पेयर्ड, जो मेरा लिखा ही आया था क्योंकि मेरा ऑटोमेटिक पहले से ही कनेक्ट था इसमें, इसलिए इसमें लिखा नहीं आया, ऑटोमेटिक जल्दी से हो गया। लेकिन आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपका ऐप कनेक्ट दिखाएगा यहाँ पे। आप उसके बाद यहाँ देखेंगे, हम यहाँ पे फीचर्स को देखेंगे। आपको मैं दिखाता हूँ दोनों चीज़ें सामने रख के। यहाँ देखिए ये हमारा यहाँ पे बॉक्स रख लेते हैं जिससे फ़ोन ना गिरे। अब यहाँ देखिए यहाँ पे सारा मिक्सर का ऑपरेटिंग खुल गया। अब यहाँ से हमें स्टार्ट न्यू करना है, क्योंकि हम नए पहली बार हम ओपन कर रहे हैं ऐप को। तो यहाँ से स्टार्ट न्यू करना है, यस कर देना है। ये देखिए पूरे यहाँ पे हमारे मेन, अभी हमारा मेन पे है तो मेन के सारे ऑप्शन यहाँ पे हमारे खुल गए। और यहाँ देखिए यहाँ मेन का बटन भी प्रेस है इसलिए। अब ये देखिए ये हमारे हो गए 8 चैनल के फेदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबके यहाँ पे फेदर हो गए। सिंपली यहाँ से हम इसका
गेन कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ देखिए मैंने एक मेन लेफ्ट साइड पे आउट ले रखा है, एक मॉनिटर आउट भी ले रखा है आपको दिखाने के लिए। अब दोस्तों जब हम ऐप के थ्रू यूज़ करते हैं ना तो आपको और एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे 4 बैंड का पैरामीट्रिक EQ, कंप्रेसर, लिमिटर, इनकी सेटिंग्स भी आप कर सकते हैं। जैसे ये देखिए चैनल 1 है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ऐसे प्रेस करूँगा, देखिए ये चैनल 1 की सेटिंग खुल गई। अब ये मेन गेन हो गया, ये लो कट हो गया, आप जैसे हम हाई पास फिल्टर कहते हैं वैसे इस तरीके से ये लो कट हो गया। ऐसे यूं आप इसका जहां तक भी सेट करेंगे वहां तक की फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक कट जाएगी इस चैनल से। ये हो गया आपका। उसके साथ ये बैलेंस का हो गया, सिंपल इस तरीके से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं लेफ्ट राइट का। यहाँ देखिए एक 1 नॉब कंप्रेशन है, सिंपल, ये देखिए 0% हो गया, ये 100% हो गया। जैसे चाहें वैसे इसको सेट कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से म्यूट भी कर सकते हैं और इसको चाहे तो सोलो भी ले सकते हैं आप, तो दोनों तरीके हैं। उसके बाद यहाँ से हम बैक जाएंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे हमें मिलता है इस मिक्सर में, जब हम ऐप पे जाते हैं कनेक्ट करने तो 4 बैंड का पैरामीट्रिक EQ मिलता है। ये देखिए लो है, लो मिड है, ये आपका हाई है, हाई मिड है, और ये आपका हाई है। देखिए ये चारों बैंड आपको मिल गए। सिंपली कुछ नहीं करना, इस तरीके से आपको इसका कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। जैसे ये 100 हर्ट्ज तक का है लो, यहाँ आपको 100 के ऊपर से लेके 500 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी का सेट कर सकते हैं आप। यहाँ आप 2000 तक सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप गेन कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए कम ज़्यादा आप गेन कर सकते हैं यहाँ से, और यहीं से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं माइक लगाता हूँ, अपना ऑन करता हूँ, और उसके बाद यहाँ देखिए 48 फैंटम पावर है, जो 2 चैनलों पे आपको शुरुआत के मिलता है। 48 वोल्ट का कंडेंसर माइक लगाने के लिए सिंपली इसको इस तरीके से प्रेस करके रखना है आपको। देखिए ऐसे ये लग गया फैंटम पावर। यहाँ देखिए लाइट जल गई फैंटम पावर के आगे चैनल 8 पे। अगर नहीं रखना है तो आप इसको अनप्रेस कर दीजिए। चैनल को म्यूट करना है, यहीं से म्यूट कर दीजिए। सोलो पे लेके जाना है, हेडफोन पे सुनना है तो यहाँ से सोलो का बटन प्रेस कर दीजिए, ये सोलो पे चला जाएगा। अब इस तरीके से तो आप इसको सेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये फेदर है, यहाँ से मैं फेदर बढ़ाऊंगा, ये मैंने फेदर यहाँ तक बढ़ाया, लेकिन यहाँ से फेदर वो आपको मूव होता हुआ नहीं देखेगा। यहाँ से आपको सिर्फ ये लाइट मूव दिखेगी ऑप्शन में। देखिए आप, जब मैं 0 कर दूंगा तो ये देखिए लाइट बंद हो गई। बढ़ाऊंगा गेन तो यानी कि ये चैनल का गेन बढ़ गया। और यहाँ से जब हम यहाँ पे मेन को सिलेक्ट हमने कर रखा है, देखिए ये मेन को सिलेक्ट कर रखा है हमने, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ये अब हमारा मेन का गेन पे काम करेगा। यहाँ से देखिए जैसे मैं मेन का गेन बढ़ाऊंगा, यहाँ देखिए यहाँ पे आपको वो गेन बढ़ता हुआ दिखेगा। देखिए कम करूँगा, ज़्यादा करूँगा, देखिए बढ़ता हुआ दिखेगा। देखिए यहाँ पे भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ से हेलो चेक, हेलो, यहाँ देखिए सिग्नल यहाँ पे भी दिख रहे हैं, चैनल 1 में भी दिख रहा है और मेन में भी दिख रहा है। हेलो, थोड़ा सा हम गेन और बढ़ा लेते हैं यहाँ से। देखिए ये मैंने इसलिए रखा है ना दोस्तों, ताकि फ़ोन और मिक्सर दोनों आपको दिखें, इसलिए मैंने इसको लगाया, गिरे ना फ़ोन। हेलो चेक, हेलो, देखिए हेलो, यहाँ से कम कर देंगे। हेलो, कोई सिग्नल नहीं आ रहा, देखिए ऑडियो नहीं आ रहा। हेलो चेक। तो ये इस तरीके से हमने सिलेक्ट किया। ऐसे हम 2 नंबर का भी बढ़ा सकते हैं, 3 का भी बढ़ा सकते हैं, 4 का भी बढ़ा सकते हैं, जिसका चाहे उसका हम यहाँ से गेन बढ़ा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको ऊपर कुछ और ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ देखिए इफ़ेक्ट्स हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरे को इफ़ेक्ट लगाना है अपने चैनल 1 पे, इफ़ेक्ट 1 को यूज़ करना है, तो मैं यहाँ से इफ़ेक्ट 1 को प्रेस करूँगा। अब देखिए यहाँ से मैं इफ़ेक्ट 1 का यहाँ से गेन बढ़ाऊँगा चैनल 1 का, ठीक है। और यहाँ देखिए यहाँ से मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए यहाँ मुझे बटन प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ से मैंने बटन प्रेस किया और देखिए अब यहाँ पे गेन देखिए, मेन मास्टर है ये इफ़ेक्ट 1 का। इसको देखिए कम ज़्यादा करेंगे तो हेलो, अभी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मेन से मैंने जो यहाँ पे गेन को कम कर रखा है। देखिए मेन यहाँ पे बढ़ गया ना। अब हम इफ़ेक्ट 1 पे जाएंगे।
हेलो हेलो, देखिए सिग्नल आ रहा है ना। थोड़ा सा गेन और बढ़ा लेते हैं हम यहाँ से। हेलो चेक, हेलो। अब यहाँ से मान लीजिए कोई और इफेक्ट हमें यूज़ करना है तो हमें डिस्प्ले में ही जाना पड़ेगा। देखिए ये नॉब है, कितने सारे आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे। मान लीजिए रूम है, रूम को क्लिक कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे हेलो चेक, हे, हेलो 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 चेक। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ सेट कर सकते हैं। अब जब मैं इसको क्लिक करूँगा ना तो यहाँ आपको इफ़ेक्ट्स भी दिख जाएंगे। ज़रूरी नहीं है आप डिस्प्ले में ही जाएं। यहाँ पे देखिए इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यहाँ पे अलग अलग है। वोकल्स पे जाएंगे तो वोकल्स के लिए ले सकते हैं आप। यहाँ से आप रिवर्ब का डीके टाइम बढ़ा सकते हैं, कितना लंबा डीके टाइम चाहिए। जैसे देखिए हेलो, जो हमारा रिवर्ब होता है वो लंबा खींचता है, और जब हम इसका टाइमिंग कम कर देते हैं, देखिए हेलो, तो हमारा रिवर्ब का जो स्ट्रेंथ होती है, जो रिवर्ब की जो रेंज होती है वो कम हो जाती है। यहीं से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहीं से अब ये लिया मैंने, जैसे वोकल के लिया हेलो हे हे, देखिए रहे आप। अब यहाँ से मैं बढ़ा दूंगा हेलो, देखिए डीके बढ़ गया। तो यहाँ से आप इंस्ट्रूमेंट पे देना चाहते हैं, आप वोकल पे देना चाहते हैं, सिंपल यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ से बैक चले जाइए और यहीं से देखिए इसी तरीके से आप इफ़ेक्ट 2 को प्रेस करेंगे तो ये इफ़ेक्ट 2 आ जाएगा। यहाँ से चैनल बढ़ाइए, चैनल इफ़ेक्ट 2 के मास्टर को बढ़ाइए इफ़ेक्ट 2 के, और उसके बाद मेन मास्टर को बढ़ा दीजिए। यहाँ से आप इसको प्रेस कर लीजिए जिससे आपको इसका गेन का पता लगता रहे। देखिए इस सामने देखिए नॉब में भी आपको दिखेगा। देखिए अब यहाँ से बोलते हैं हेलो हे 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 हे, हेलो चेक, देखिए हेलो चेक। और जब हम इसको प्रेस कर देंगे यहाँ से तो यहाँ देखिए ब्राइट डल, कितना आपको फीडबैक रखना है। यहाँ से आपको कौन सा रखना है, डिले 2 रख लिया आपने, हेलो चेक, हेलो चेक। तो इस तरीके से आप इफ़ेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको मॉनिटर अपने यूज़ कर रहे हैं, 2 मॉनिटर लगाने हैं। इसमें मॉनिटर आपको मिलते हैं, 2 अलग अलग मॉनिटर आउटपुट मिलते हैं। तो उसको कैसे लगाया जाएगा, सबसे पहले क्या कीजिए, जैसे मैंने मॉनिटर 1 में दे रखा है तो मैं यहाँ मॉनिटर 1 को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से मॉनिटर 1 का चैनल का गेन बढ़ाऊँगा इस तरीके से। उसके बाद देखिए यहाँ मैं मॉनिटर 1 का बटन प्रेस कर देता हूँ। अब यहाँ से जब मैं बढ़ाऊँगा तो यहाँ भी बढ़ेगा। देखिए ये देखिए फीडबैक आ गया ना, मॉनिटर है भाई। और देखिए हेलो चेक, हेलो चेक, हाँ जय श्री राम, देख रहे हैं आप। तो यहाँ से आप मॉनिटर का बढ़ा सकते हैं। अब इसी मॉनिटर को मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ देखिए ग्राफिक इक्वलाइजेशन मिल जाता है 9 बैंड का। अब यहाँ से आपको कुछ कम ज़्यादा करना है गेन को। देखिए अब देखिए हेलो, आवाज़ में मेरी देखिए यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी का गेन कम हो गया है, कट गया है। नहीं चाहिए वापस कर दीजिए। अब देखिए हेलो, देखिए थोड़ा अब यहाँ पे आवाज़ में मेरी लो आ गया है। और उसके बाद यहाँ लिमिटर का नॉब भी मिलता है। देखिए लिमिटर का नॉब, इसको सिंपली यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। कितने डीबी पे रखना है, जैसे मान लीजिए मैं अगर -26 रखता हूँ तो हेलो, देखिए सिग्नल कितना आ रहा है। अब इसी को मैं जो है यहाँ से 0 dB पे कर दूँ, हेलो, देख रहे हैं आप, फर्क साफ साफ आपको दिख जाएगा। तो यहाँ से सिंपली यूं करके इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं आप। बैक चले जाइए। तो इस तरीके से आप मॉनिटर में यूज़ करते हैं। ऐसे ही आप मॉनिटर 2 को यूज़ करते हैं। सेम उसी तरीके से जब हम मेन में जाते हैं ना दोस्तों, मेन को क्लिक करते हैं तो यहाँ से मेन का हम बैलेंस का सेट कर सकते हैं।
लेवल यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ये हम सेटिंग का बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हम इनपुट को प्रेस करेंगे, यहाँ से हम देखिए इसको एक्टिव क्या रखना है, हमें चैनल को हिडन रखना है, एक्टिव रखना है, या माइक का नाम बदलना है, चैनल का आइकन चेंज करना है, इनपुट के प्रीसेट को चूज़ करना है, कुछ भी हम जो चाहें वो कर सकते हैं। सब के सारे के सारे हम इस तरीके से 8 के 8 इनपुट चैनल के सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम स्नैपशॉट की जो भी हमने स्नैपशॉट लिए होंगे उसकी लाइब्रेरी देख सकते हैं, यहीं से हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रेफरेंस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग देखिए लिंक करने के लिए इंडिपेंडेंट, लेयर फ्लो, एफएक्स म्यूट, टैप, स्नैपशॉट, डिस्प्ले, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। क्या हटाना है क्या लगाना है आप कर सकते हैं। रूटिंग में जब जाएंगे तो यहाँ देखेंगे रूटिंग में आपको मेन को प्री में रखना है, मॉनिटर को पोस्ट में रखना है, नहीं रखना है, या मॉनिटर 1 और 2 को जो है आपको लिंक करना है या प्री पोस्ट रखना है, या ये देखिए ब्लूटूथ को आपको मेन मिक्स में लेके जाना है या सिर्फ अपने हेडफोन में लेके जाना है। ये सारा आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन में आपको इसके वर्जन का पता लगेगा, फर्मवेयर का पता लगेगा, आपको कैसे आपको यूज़ करना है। तो दोस्तों ये कुछ फीचर्स जो हैं हमें इस मिक्सर में मिलते हैं। हाँ, लेकिन जब हम ऐप के थ्रू यूज़ करते हैं तो हमें और अच्छे फीचर्स इसमें यूज़ करने के लिए मिल जाते हैं, जैसे इक्वलाइजेशन वगैरह होती है वैसे ही। अब मैं बात करूं इसकी रेंज की कि कितनी दूर तक काम करता है, तो आप देखेंगे यहाँ पे, इधर आइए बेटा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये वाला जो नॉब है इसको कम ज़्यादा करना है। ठीक है, इससे यहाँ पता लग जाएगा कि कहाँ तक की रेंज है, और जाते रहिए जाइए, लेके जाइए फ़ोन लेके जाइए, करते रहिए। देखिए ये बाहर जा रहा है, अब ये कहाँ तक जाता है मैं देखता हूँ। आगे जा, ये स्टोर है दोस्तों, उथल पुथल मची है। देखो ये यहाँ पे खड़ा है, ऑलमोस्ट 15 फीट 16 फीट के डिस्टेंस पे है ये। और ये देखिए ये डेमो रूम है, और ये बॉबी वहाँ खड़ा है। देखिए अब यहाँ पे बॉबी, उसको मूव करो जरा फेडर को, ये देखिए देख रहे काम कर रहा है बिना किसी नेटवर्क के, बिना किसी चीज़ के, सिर्फ ब्लूटूथ ऑन करके देखिए कितनी अच्छी रेंज दे रहा है। 15-20 फुट तक की रेंज दे रहा है। तो आराम से बैठ के आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कहीं से भी बैठ के ऐप को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पास रहने की ज़रूरत नहीं है। आजा भाई आजा, ये देखो यहाँ पे आ गया। तो दोस्तों देखा आपने, इस तरीके से आप ऐप को अपने मिक्सर में लगा के इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके काम आई होगी और आप भी इसका यूज़ करेंगे। कहीं कोई डाउट हो तो मुझसे आप कंफर्म कर सकते हैं। चलिए मैं यही वीडियो ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ जल्दी ही किसी और नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए मेरे बाकी वीडियोस देखते रहें, और पसंद आए, आपके काम आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी, जय हिंद।